अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का तड़का, आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। मौसम चेंज हो रहा है और खांसी, ज़ुकाम, बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं। तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त थाई सूप होता है जो जिसके अंदर हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल होता है, तो उससे आप जो है अपने गले का मसला जो है ना वो हल कर सकते हैं। इसलिए कि थाईलैंड के अंदर सालों साल से जो है ना, हज़ारों साल से जो है ना ये सूप इस्तेमाल होता है, तो उसको हम बना रहे हैं। उसके साथ फ्राइड राइस है और बैगन और आलू का जो भरता होता है ना वो हम तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी मेन्यू है आज का, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए जो है ना करते हैं। बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो सके इसके अंदर और बहुत सारी मालूमात आपको मिल सकें। तो आज भी हमारे एक मोतबर शख्सियत हैं जिनको मैंने पहले भी बुलाया था, तो आपकी फरमाइश पर दोबारा से मैंने उनको दावत दी है और उन्होंने अपने बहुत ही मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाला है और हमारे लिए जो है ना उन्होंने टाइम दिया है। तो आपके सवालात जो हैं उनके लिए बिल्कुल होंगे, और जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल करके, हमारी लाइनें जो है ना ऑन हैं और आप लाइव कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। और खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी खूबसूरत नाम है आपका, बड़ा ज़बरदस्त जी। तो चिश्ती साहब, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे हैं। हालात और वाक़यात आप देख रहे हैं ज़िंदगी में, चेंजेस जो आ रही हैं। अभी हम ब्रेक से पहले, अपना शो से पहले भी बात कर रहे थे। नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। सबसे मेन मसला जो आजकल एक चल रहा है, जो अभी नहीं काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो है बच्चों की जो शादी का मसला होता है। तो आप माशाल्लाह काफ़ी सारे रूहानी इलाज भी करते हैं, साथ में ये पत्थरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा इल्म आपके पास है मौजूद। तो क्या आया कि इस तरह की चीज़ों में भी हम वो इस्तेमाल करते हैं, स्टोन्स वगैरह, जो शादी के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कोई खातून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलजार साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और ये मेरे रब का करोड़ हम पे एहसान है, करम है कि उसने हमें इस पर्पज़ के लिए मुंतखब किया कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए थोड़ी बहुत काविश कर रहे हैं। जो आपने ये बात कही कि बच्चियों के रिश्ते के एतबार से अमूमन लाइफ में होता ये है कि बच्चियों के रिश्ते हम देख रहे होते हैं, रिश्ता आया, अब वो हमें पसंद नहीं है, हमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। सही है। कभी उनको हम पसंद नहीं हैं, इसी तरह करते करते बच्चियों की उम्र गुजर जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, सॉरी आपकी बात में कहा, कि दोनों तरफ से बात हो रही है और फिर कुछ अरसे तक बात चलने के बाद एकदम से ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। वो लेकिन ये दुनिया है, इस दुनिया में, इस कायनात में सारी चीज़ें हैं। जिन्नात भी हैं, नजर बद भी है। नजर बद के लिए तो हदीस पाक आका का फरमान है बिल्कुल ऐसे कि मेरी उम्मत में तबई मौत के बाद सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो नजर बद से होंगी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये बातें हैं। तो ऐसा होता है। अब बात यही होती है कि हमारा मकसद भी यही होता है कि लोगों को सही रहनुमाई की जाए। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। सूरत हाल हमारी ये है कि हमारे घर में कुरान तो पढ़ा है लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, ये हालत है। बिल्कुल है, सही है। नमाज का वक्त जा रहा है, हम टीवी के आगे बैठे हुए हैं, वो एपिसोड जो चल रहा है उसमें ख़त्म होने में भी घंटा है, हम सोचते हैं घंटे के बाद नमाज पढ़ लेंगे, और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे करते करते वो टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। नमाज गई। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों ने हमें डिस्टर्ब किया हुआ है। गिरा हुआ है। मेरे मुर्शिद आली मरतबा सैयद एजाज हुसैन कमाल चिश्ती, जो गद्दी नशीन जानशीन अजमेर शरीफ हैं, जी, वो फरमाते हैं कि बेटा ये जो दुनिया है ना, अल्लाह को हर कोई मान रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मान रहा। वाह, क्या अल्लाह को हर कोई मान रहा है, किसी न किसी रूप में, किसी का खुदा है, वो गॉड है, वो ईसा है, वो मूसा है, वो देवता है, जो कुछ भी है, लेकिन अल्लाह को सब मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मान कोई नहीं रहा। सही है, बात ये है। ज़बरदस्त। तो जब हम अल्लाह की मानना शुरू कर देंगे, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि वो रब वो है जिसके बारे में सुना कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। तो जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है, आप इमेजिन कीजिए, वो रहमत बेकरां है। वो तो ये चाहता है कि मेरा बंदा
कोई भी ऐसा अमल करे कि मैं अपनी रहमत निछावर कर दूँ। वाह क्या बात है। लेकिन हम ही ऐसे लोग हैं कि इसके ऊपर औंधे पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। सही तो है। ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हल भी है, तकलीफ भी है। आज मैंने पढ़ी वो आयत एक, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि कोई हर्ज नहीं, सही, ये बीमारी इंशाअल्लाह गुनाहों से पाक करने वाली है। वाह, कुछ बीमारियां ऐसी हैं अल्लाह की तरफ से हमें आती हैं जी। कि जो हमें पाक करने वाली होती हैं, सही। लेकिन नहीं पता होता, हम तकलीफ़ में कुरला रहे होते हैं, तक अजियत में होते हैं, हम ये चाहते हैं कि बस पलक झपकते ही कोई ना कोई ऐसा करिश्मा सही, हो जाए बिल्कुल, कि हम बेहतर होकर बैठ जाएं। हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकामात की पासदारी करें, जी, अल्लाह के हबीब के अहले बैत की मोहब्बत रखें। सही बात है। इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है, जी। मेरा ईमान है कि अल्लाह पार लगा देगा जी, इंशाअल्लाह। हमारे पास कॉलर है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम जी, गुलजार भाई क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं मैं कैसी हैं? कब से कॉल मिलाने की जी, कोशिश जी, कर रही जी। थी, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, आज जी, मुझे जी। नंबर मिला तो मैंने अदा की है। बहुत मैं शुक्रिया। आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ, आप आमीन। मेरे भाई हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जिंदगी आमीन तंदुरुस्ती दे। आमीन। जी अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी क्या पूछना भाई चाहेंगे? मेरा मसला ये है, 12 साल हो गए हैं, मेरे घुटनों में शदीद पेन है। ठीक है, ठीक है, अब मेरे हाथों के जोड़ों में पेन आ गया है और मेरे कंधों में तकलीफ है ठीक। और मेरा ना पेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गुलजार भाई मैं और भी डिस्कस करना चाहती हूँ, आपके पास मेरा नंबर नहीं है। जी 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 मैं टीवी पे मतलब मैं ये ऐसे नहीं बता सकती, जी, मैं जी। आपसे वैसे भी डिस्कस ठीक है। करना चाहती हूँ। आपके पास टीवी पे नंबर चल रहा है, आप उस पर भी हमें रब्ता कर सकती हैं। ठीक है, तो जी, बहुत शुक्रिया। आपका मुझे जी। नंबर चाहिए। जी जी जाती आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जी घुटनों का मसला बताया, दर्द है या कंधों वगैरह में तकलीफ जी। है, तो मेरी बहन अल्लाह बहुत करीम है, बड़ा रहीम है। आपसे गुजारिश हम ये करें कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 रोज़ाना आप इसको 101 बार तस्बीह करके अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सीधे हाथों पे, दोनों हाथों पे दम करके जो जहाँ जहाँ आप तकलीफ़ महसूस करती हैं ठीक। पूरे जिस्म में इसको फेर लीजिए। लेकिन गुजारिश ये है कि जो भी अमल करना होता है, जो भी आपने पढ़ना वजीफ़ा पढ़ना होता है, हम देते हैं उसको यकीन से, यकसुई से, ये जानते हुए कि अल्लाह की बारगाह में आप इल्तिजा कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। इंशाअल्लाह ताला जब आपकी तवज्जो, आपका जहन इस तरह मुकम्मल तौर पर माइल होगा, मुझे रब की ज़ात पे पूरा यकीन है कि ये 11 से 21 दिन के अंदर अंदर आप इस तकलीफ़ से निजात पा जाएंगे। ठीक, और दूसरा ये भी अर्ज़ करता चलूँ गुलजार भाई कि हम जो ये वज़ाइफ दे रहे होते हैं, तो मेरी उन हजरात से, ख़वातीन हजरात से ये गुजारिश है कि वो राब्ते में रहा करें। अब कोई मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया और वो गर्म भी है, ठंडा भी है, आपने पढ़ना शुरू नहीं, किया। आपका नंबर चल रहा है जी हाँ, तो स्क्रीन वो पे। मुझे मेरे नंबर पे तो रब्ता कर सकते हैं। नंबर पे रब्ता कर बिल्कुल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला। हाँ, तो जो उसमें फिर ये होता है कि रहनुमाई मशवरा होती कर रहती लें। है। हाँ, जी, बिल्कुल रहनुमाई ऐसे ही। होती हाँ, रहती है बिल्कुल इसमें। ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। जी बिल्कुल। जैसे एक बहुत बड़ा मसला मैंने आपके सामने उठाया इसका रिश्तों का, इस तरह से एक और बहुत बड़ा मसला जो है ना वो इस दौरान चल रहा है, और वो है नाफरमानी, बेशक माँ बाप की नाफरमानी। और इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि लोग अपने माँ बाप पर हाथ उठाने से भी जो ना गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास कॉलर हैं जरीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जरीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सुनाएं आप? कैसी हैं? खैरियत से? हाँ, बस शुक्र अल्लाह का, मैं कावा पी रही हूँ, आपको बताया होगा। आप बस दुआ करें कि नहीं मैं माशाल्लाह, ठीक हो जाऊं। आपकी आवाज में चेंजेस मुझे नजर आ रही है पहले में और अभी में। बिल्कुल हाँ, वही वो उसका नाम क्या है, वो हंसराज बूटी और जी, जी। मलट्ठी और जी, जी। ये बरगे गाँव का- जुबान। ठीक हाँ। ठीक, जी जी। तो जी। मैंने उस दिन भी बेटे का पूछा था, आज भी गुलजार साहब जरा ठीक। बेटे का पूछने जी जी पूछिए कि पूछिए आप। वो जब भी कोई नौकरी का कहते हैं ना, 5 साल हो गए हैं उसको फारग हुए हुए, जी जी जब भी नौकरी का किस होता है हिसाब- तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, ना उसका कहीं रिश्ता हो रहा है, जी जी ना बड़े परेशान में रहती हूँ। वैसे उसका बाप भी
वो भी बेचारे दिल के मरीज है, ठीक है। मैं भी मरीज हूँ, दिल की भी मरीज हूँ। ठीक है। तो इसलिए बेटे का नाम मैंने क्या आप है? दोबारा बेटे का नाम बता दीजिएगा। जुनेद आपको बताया था, जुनेद है जुनेद। उसका नाम, मेरा ठीक। नाम जरीना है। जरीना। जरा बता दें, जब ठीक कहीं है। जाता है तो वो कह देते हैं इसको कोई रूहानी मसला है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, हम आपको बताते हैं जी। मेरी बहन, इसके लिए आपसे ये गुजारिश है कि बच्चे को एक तो कोशिश करें कि पाबंद करें कि 5 वक्त नमाजी बने। ये फ़र्ज़ है, किसी भी हालत में मुआफ़ी नहीं है इसकी। हम ये फ़र्ज़ है, अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं हमें इसमें कि खुदा न खास्ता आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लीजिए, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ लीजिए। ये फ़र्ज़ है, किसी हालत में इससे रियायत नहीं है, माफ़ी नहीं है। इसको पाबंद कीजिए इस बात का, और इसको ये कहिए कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर तलावत करे, अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम, ये कम से कम 21 से 41 दिन तक करे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह तबारक ताला इस अज़ियत से, इस तकलीफ़ से बच्चा बाहर आ जाएगा, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो कुछ आप चाह रही हैं मेरे रब के फजल से इसमें कामयाबी कामरानी आप उठाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक, जी, बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं, और खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी इलाज भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके ज़रिए आप तक जो भी प्रॉब्लम है, एक तो होता है इंसान का इलाज हम ज़ाहिरी करते हैं, हम बहुत सारी मेडिसिन आपको बताते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स इलाज करते हैं। एक होता है रूहानी, इंसान की रूह भी जो है ना वो भी बीमार हो जाती है, और आपको पता है कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लोगों को, आम आदमी की इसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हमारे पास चिश्ती साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछ भी रहे हैं और आप लोगों की मालूमात में इजाफा करेंगे। ऑनलाइन लाइन हमारी ऑन है, लाइव आप कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल तो पूछ सकते हैं, नंबर इनका चल रहा है तो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चिश्ती साहब, जो एक सवाल में था कि आजकल बच्चे बड़ी नाफरमानी है, और फिर मेरे सवाल बीच में रह गया। सरगोदा से हमारे पास हैं रुबीना जी। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? ठीक है जी जी बिल्कुल खैर खैरियत जी। टीवी इतने रुबीना इतनी मुश्किल से कॉल लगती है, 100 कॉल के बाद। मैं अभी चिश्ती साहब को ये बता भी रहा था कि बड़ी मुश्किल से जो है ना कॉल लगती है, लेकिन आप देखें टेलीविज़न का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई और ऑटोमेटिकली हमारी कॉल ड्रॉप हो जाती है। ये हमारे यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी वजह से। तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। रात में 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। ठीक है। हमारे पास कॉलर है उज़मा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। जी गुलजार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ गुलजार भाई। आप बहुत अच्छे टोटके बताते हैं। जी, मेरे जी। शोर को जो बवासीर हुई थी उनको माशाल्लाह से आपके जो ये बताया था मगज का रंजवा, जी। मेरे शोर को बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह माशाल्लाह। पाक आपको खुश रखे। जी, बहुत और गुलजार भाई जी। मुझे एक वो पूछना था, नजले के लिए 12 साल की है, उसको सुबह उठती है नजला हो जाता है या रात में नजला हो जाता है। ठीक है ठीक आप है उसके लिए बता दें, वो जी। जो हंसरा बूटी और वो मलाइका जी। बूटी, और तीसरी का नहीं पता मुझे, वो बता दें आप, जी वो मेहरबानी भी होगी बताता आपकी। हूँ जी। हमारे पास चिश्ती और साहब हैं, आपका- उनसे भी मैं बात करवा देता हूँ आपकी, ठीक है ना? तो आप उनसे इनके बारे में ज़रा। जी सर। उसमें ने बताया कि बच्चे के लिए वो नज़ला वगैरह हो जाता है। एक तो ये मौसम की तब्दीली भी है, जैसे आपने अभी प्रोग्राम में ही सारी बातें की हैं। तो आप एक काम ऐसा कीजिए कि बच्ची जब सुबह सो के उठे तो आप सूरह फलक और सूरह नास 11 दफ़ा पढ़ के पानी के गिलास पे दम करके वो पानी बच्ची को आप पिला दीजिए। ये 11 दिन तक मुसलसल कीजिए।
अगर खुदा न खास्ता कोई नज़र बद या कोई दीगर मामला आते हैं तो अल्लाह उससे शिफा दे देगा। अगर मौसमी हैं तो वो डॉक्टर से रजू कीजिए, डॉक्टर उसका इलाज करेगा। लेकिन ये अब ये करेंगे आप तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा। जिनको भी हो रहा है ये वो सब कर सकते हैं। ये तो नज़ला ज़ुकाम जिनको भी हो रहा है तो इंशाल्लाह वो सब इसको कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे। लेकिन हमारे पास कॉलर है लाहौर से जी, गुलबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम भी गुलनाज है और आप मेरे भाई हो। मैं आपके सारे ही प्रोग्राम बनाती हूँ। जबरदस्त इतनी कॉपियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। जी जी जबरदस्त। और मैंने हलीम बनाई, पाए बनाए, नूडल्स बनाए। लेकिन एक मसला ये है कि बेटा है मेरा माशाल्लाह 40 ईयर का जी, वो कहीं पे सेट नहीं होता। वो 6 साल दुबई भी रह के आया है। क्या नाम है उसका? और उसका नाम अदील खान मेरा नाम है। वैसे कृष्णुदा बानो है लेकिन मुझे सारे गुमे गुल्ट नाम से मशहूर हूँ। ठीक है, जबरदस्त। मेरे नाम से मशहूर है ना आप। तो मुझे ना बस आपके इतने प्रोग्राम फसाने में सबको आपकी रेसिपी देते हो। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। चले आप टीवी की तरफ चले, हम बताते हैं आपको। जी गुलनाज बहन, आपने अदील खान के हवाले से पूछा कि वो बाहर भी रह कर आया है लेकिन तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो वही बात फिर हम दोहराएंगे कि एक तो कोशिश कीजिए कि नमाज की पाबंदी की जाए और रात को सोने से पहले इस बच्चे को बोलें या आप खुद कर दें कि सूरत बकरा की आयत नंबर 33, सूरत बकरा आयत नंबर 33 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ के पानी में दम करके बच्चे को पानी भी पिलाएं और उसके ऊपर भी दम करें। इसके साथ साथ इसको नगीना अगर आप मरजान पहना दें 8 कैरेट में, इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से चंद दिनों में ही आप देखेंगे ये बच्चा खुदा की रहमत से बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। मज़ीद ये करिए, खुदा ना खास्ता फिर भी कोई अगर अफाका ना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी हम बता देंगे जी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो अपना फार्मूला है रात को सोते वक्त करना जी, है? रात को सोते वक्त करना है। तो आप ये वो खुद कर लें या बच्चे से कहें कर दोनों लें? कर सकते दोनों हैं। कर सकते खुद भी करके वहाँ हैं उनकी करके दम कर सकती हैं, बेटा भी कर सकता है, दोनों के लिए है ये। गुज्जर खान से जफर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जफर। वालेकुम सलाम जी। गुजार भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बड़ा शौक से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और ये मेरे बच्चों का मसला है वो जरा साबित करवा दे, मेरे दिल जहूर और शहर जहूर। जी जी बात कर लें चशी साहब जी। शहर जहूर और आराम से बच्चों का नाम बताइए। शहर जहूर और आदिल जहूर है, उनको जो है ना अक्सर ये गिरकान की बीमारी रहती है। ये बताएंगे इनको क्या मसला है? जी जी। इनकी वालदा का नाम क्या है? अंजुम बीबी। अंजुम बीबी। अंजुम बीबी। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, बस बता देते हैं जफर भाई आपको। जी। इन बच्चों के लिए जो आपने तकलीफ बताई है उसके हल के लिए इनको याकूत नगीना पहनाएं। अगर तो बच्चे सेंसिबल हैं तो अंगूठी पहन सकते हैं, अगर टीनेजर्स हैं तो उनको लाकट फ्रेम में ये इनको आप पहना दीजिए। अच्छा, कोई भी चीज जैसे अंगूठी नहीं पहन सकते तो लॉकेट में भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जिस्म से लगना जरूरी है पत्थर का। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही है। ठीक है, तो ऐसा फ्रेम बनाएं जिससे वो जी हाँ वो टच होता रहेगा। हाँ ठीक, टच होता है। ठीक है, तो ये करें। इसके साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए कि सूरह कौसर 101 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी 11 दिन तक मुसलसल उन बच्चों को पिलाइए। रोज़ाना एक बोतल तैयार कर लें, उस पर एक तस्बीह सूरह कौसर पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़िए। यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, क्योंकि अल्लाह ही शफा देने वाली ज़ात पाक हैं। वो अपने फजल से, अपने करम से इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतर कर देगा। मिसेस नाहिद हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत हैं मिसेस नाहिद जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपकी बहुत सी चीजें ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत शुक्रिया। सारी चीजें आपकी बेस्ट होती है, घर वालों को बहुत पसंद आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे जरा इनसे बात करनी थी जो आपके आए हैं अपने बेटे के बारे में। जी बात कीजिए, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन बोले। जी मैं अपने बेटे के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। उनका नाम है दानियाल। दानियाल जी। उम्र कितनी है इसकी? जी उम्र कितनी है इसकी? उम्र इनकी है 30 साल। 30 साल इनकी उम्र है और ये बैंक में जॉब करते हैं। ठीक है।
मगर ये जॉब करते हैं, वहाँ कोई ना कोई मसले रहते हैं, इनके साथ कोई परेशानी रहती है हर वक्त, जॉब सेट नहीं हो पा रही और घर में भी ऐसे रहते हैं परेशान, हर वक्त परेशान रहते हैं और वसीले बहुत हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। ठीक हो क्या? टेंशन में बताएंगे टेंशन में रहते हैं। नाइद बहन, इसके जी, लिए जी। मैं आपको बता देता हूँ, दानियाल के लिए वही बात हम बार बार यही कहेंगे, हम पे भी फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी भी है कि नमाज की पाबंदी करे आपका बेटा। और सूरह यासीन की आयत नंबर 9 जो है ना, वो एक कागज़ पे लिख के, बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिख के, वो पूरी आयत लिख कर इस बच्चे को बोलेंगे अपनी जेब में रख ले उसको। वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से आप देखेंगी कि इंशाअल्लाह ताला एक तो जो इसका गुस्सा है वो कम हो जाएगा, और जहाँ भी जाएगा रब करीम अपने फजल से इसे मोतबर करेगा वहाँ पर। इसके साथ इसको अगर आप नगीना ज़मुर्द 8 से 10 कैरेट में पहना दें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ये कीजिए और इंशाअल्लाह ताला शिफा ले लीजिए इसमें इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास कॉलर हैं मुजम्मिल फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम, क्या मैं ना कारी साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी बात कीजिए, जी बात कीजिए। कारी साहब, मैं ना अपने बारे में कुछ मालूमात लेना चाह रहा हूँ। मैं ना कुछ अर्से से बीमार हो गया हूँ, जी तो रिपोर्टें वगैरह सभी करवाई हैं, तो वो रिपोर्टें क्लियर आ रही, मैं अभी चल फिर नहीं सकता। मुजम्मिल भाई, वालदा का नाम क्या है? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी। मुजम्मिल भाई, जैसा आपने बताया ना कि रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो बात यही होती है कि इस निज़ाम में, इस सिस्टम में सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, इसमें कुछ मामला ऐसे लग रहे हैं जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं। पढ़ने के लिए मैं आपको फिल वक्त बता देता हूँ। जी जी। इसमें सूरह अखलास है, हर नमाज के बाद 21 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम के साथ। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इनकसारी से अपनी मनाजात कीजिए। वो परवरदिगार है, गफूर रहीम है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस तकलीफ़ से आपको निजात मिलेगी। इसके साथ अगर आप ओपल 8 से 10 कैरेट में अगर आप पहन लें तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि बहुत जल्द इस तकलीफ़ से आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, तो बाकी जो है कि अपना एक तो ये कि आप नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि इंसान भूल जाता है दोबारा से मालूमात करना चाहे तो उस पर आप रब्ता करके और मालूमात दोबारा से भी कर सकते हैं। और होता है बाज़ औक़ात, जैसे भी हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोई चीज़ सूट करती है, कोई चीज़ नहीं भी करती है, तो इंसान मशवरे में रहता है, राब्ते में रहता है, तो फिर आपको उसके चेंज करके कुछ और चीज़ भी बताई जा सकती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर गौर रखना है और राब्ते में रहना है इंशाल्लाह। और साथ में हमारे पास कॉलर हैं फ़ायज़ा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। शाहिदा नाम है मेरा। शाहिदा जी, शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया शाहिदा जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, मैं बहुत परेशान हूँ। जी बात कीजिए। नाम बताइए बेटे का। मेरी कॉल लग गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप अपने बेटे का नाम बताइएगा। आपको हर चीज में कामयाबी करें। जी, आप अपने बेटे का नाम बताएं। साद। ठीक है, क्या उम्र कितनी है? उम्र इसकी 29 साल। 29 साल। क्या प्रॉब्लम क्या है वैसे? ये सीए के पेपर में हर दफा रह जाता है। अच्छा, सीए के पेपर में रह जाता है। ठीक है जी। शाहिदा बहन, आपने जो तालीम के एतबार से पूछा है तो आपको बता देते हैं कि इसमें आप कोशिश कीजिए कि सूरह बकरा के आखिरी जो 2 आयात हैं ना, वो टोटल अल्लाह की बारगाह में मनाजात हैं, दुआ है। ठीक है। ये 11 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। इस बच्चे पे आप दम कीजिए और बच्चे को बोलें कि 1009 मरतबा रोज़ाना सोने से पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे रब के हुक्म से, मेरे रब के फ़ज़ल से 7 या 11 दिन के अंदर अंदर बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। नगीना अगर आप इसको अकीक यमनी पहना दीजिए लाकर फ्रेम में तो बहुत बेहतर होगा इसके लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत सारे लोगों को इसका जो है मालूमात मिल गई हैं और
मुझे उम्मीद है कि दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई चीज़ आप लोगों से मिस हो गई है या आप दोबारा से पूछना चाहते हैं, एक तो हमारा प्रोग्राम रात 1 बजे रिपीट होगा, आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे, एक तो वो भी आपने देखना है। दूसरा ये कि नंबर्स चलते रहेंगे, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। चिश्ती साहब से बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप आए और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रखे हमसे। थैंक यू। परवरदिगार। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। हम मज़ेदार सूप तैयार करते हैं जो गले की खराबी को बिल्कुल ठीक करे। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। हम आपके लिए जो है ना, जो सूप है ना वो तैयार करने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सूप होता है ये। थाईलैंड में 12 महीने गर्मी हो सर्दी हो, इसलिए कि वहाँ तो सर्दी होती नहीं है, वहाँ पर मौसम हमेशा एक नॉर्मल गर्म मौसम रहता है और बारिश होती है। बस ये अभी बारिश हुई, फिर उसके बाद दोबारा से धूप निकल आई, फिर बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई, ऐसे ऐसे मौसम बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जिसका शुक्र अदा हम नहीं करते, इसलिए कि आज़ाद एक तो मुल्क है हमारा, दूसरा ये कि इसमें 4 मौसम हैं। थाईलैंड में सिर्फ एक ही मौसम है, वो है बारिश और गर्मी, ठीक है, बस यही रहता है 24 घंटे। लेकिन हमारे यहाँ चारों मौसम हैं और माशाल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। लेकिन शुक्र नहीं है, अल्लाह का शुक्र नहीं है, इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है, परेशानी है, अपने ही मुल्क को बुरा कहना है, अपने ही मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना है। ये चीज़ें जो है ना हमें ले डूब चुकी हैं। जो मुल्क हमसे पहले बने, हमारे बाद बने, आज उन्होंने तरक्की कर ली। सिंगापुर, मलेशिया और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसका नाम मैं गिनता जाऊं, जहां के रुपए हमारे से 1 रुपए के 2 बात मिला करते थे, आज वहां पर 6 रुपए के 1 बात मिलता है। यानी कि इतना फ़र्क पड़ गया थाईलैंड में और हमारे मुल्क में। पता नहीं इस बात का जिक्र क्यों मेरे दिल में आया और मैंने किया, और लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ज़िक्र करना ज़रूरी है कि प्लीज़ कदर करें इस आज़ादी की जो हमें अल्लाह मियाँ ने गिफ्ट कर दी है। और हमारी मेहनत इतनी नहीं है जितने इनाम हमें मिल चुका है इसका, तो इसकी अहमियत को समझें और खुदारा उन मुल्क की तरफ देखें जिन मुल्कों में आज़ादी नहीं है, जिन मुल्कों में अभी लोग परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़ाना डर डर कर सोते हैं, रोज़ाना डर डर कर उठते हैं, अपने मज़हब के फ़राइज़ आज़ादी के साथ नमाज तक अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझें और इसकी अहमियत को बार बार समझें। जितना भी शुक्र करें कम है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी करूँगा, आप भी करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तहफ़्फ़ुज़ में रखे और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे हमें बचाए, और जो हमारे यहाँ फैलता जा रहा है इससे हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस वक्त एक पैन और इसमें हमने जो सूप जो है उसकी तैयारी करनी है। सूप के जो अज्जा है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से सारा सूप जो है तैयार होता है। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। चिकन वैसे तो हम जब सूप बनाते हैं थाई वाले तो वो कच्ची चिकन डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है हम कच्ची चीज़ इस्तेमाल कम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़े से ऑयल के अंदर इसे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लें। और इसके अंदर साथ में अदरक जो है ना, ये चॉप की हुई अदरक, छोटे थोड़ा मोटा मोटा पीस है इसका, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको हमने थोड़े से हरी मिर्चें, ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। इसको हल्का सा हम भूनेंगे। जब तक ये भुन रहा है तो मैं चीज़ें आपको बता दूं जो जो इसमें जाएंगी। टमाटर है, प्याज है, छोटी वाली ये मिर्चें ना आजकल मार्केट के अंदर आप जब किसी दुकान में जाएं, सब्ज़ी की बड़ी दुकान के अंदर, आप देखिएगा कि ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ख़रीदने आप जाएंगे लाल वाली मिर्चें तो ये मिर्चें आपको बहुत महंगी मिलेंगी, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी बड़ी सब्ज़ी वाली दुकान में जाता हूँ तो वहाँ पर हरी मिर्चें रखी हुई होती हैं। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि हरी मिर्चों में ना कुछ लाल मिर्चें पैदा हो जाती हैं और उसमें से आप लाल वाली चुन लें
और उसे कहें कि ये मुझे दे दो भाई, ठीक है, तो आपको हरी मिर्चों की कीमत में ही इस कलर की मिर्चें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, खाने के अंदर खूबसूरत भी लगती हैं, टेस्ट भी थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है, तो थाई खानों में ये ज़्यादातर डाली जाती हैं। और जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं थाई वाली लाल वाली मिर्चें जो होती हैं ताज़ी, वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में होती हैं, ठीक है, लेकिन महंगी मिलती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ये वाली मिर्चें ले लें। ये है तुलसी के पत्ते। अच्छा, तुलसी के पत्ते कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे किसी भी नर्सरी पे जो है ना, वहाँ से मिल जाएंगे। ये है नींबू के पत्ते, जो नींबू का दरख्त होता है उसमें पत्ते जो होते हैं वो हैं। अच्छा, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है और ये गले की ख़राबी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम जो आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो इस सूप को अगर आपने तैयार किया तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा और आपको हेल्दी बनाएगा, ठीक है। मशरूम, ये भी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोटीन से भरपूर है। जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, अगर वो प्रोटीन की इसकी जगह पर, गोश्त की जगह पर मशरूम इस्तेमाल करें तो आपको पूरे प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। ये फ़िश सॉस है और साथ में ये है मेरे पास थाई का चिली पेस्ट। अगर आपको रेड चिली पेस्ट नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर तो आपको तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। तलहार मिर्च 50 ग्राम और छोटी वाली गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं सूखी हुई, वो 50 ग्राम, दोनों को 50-50 ग्राम ले लें। इसमें अदरक जो है वो तकरीबन 5 से 6 इंच का टुकड़ा एक अदरक का डाल लें, लहसुन 10 से 15 जवे डाल लें और इसे जो है ना लेमन के छिलका जो होता है वो तकरीबन 2 नींबू के छिलके इसमें ऐड कर दें और इसको पीस के पेस्ट बना लें। तो ये आपका रेड करी पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा और इसे आप ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ख़रीदें, इससे बेहतर है कि आप ये वाला पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नींबू का रस इस्तेमाल हो रहा है, यखनी इस्तेमाल होगी, लेकिन हमारे पास चिकन क्यूब है, ये हम डाल रहे हैं और नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में जो है समझा दी हैं। उम्मीद है कि आपके ये चीज़ समझ आ गई होगी। और यहाँ मेरे पास अदरक, चिकन और हरी मिर्चें तेज़ आंच पर हल्का सा इसे हमने भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये इस जूसी नहीं रहेगा, ठीक है, जूसी नहीं रहेगा और जूसेस ख़त्म हो जाएंगे। खांसी के लिए हमारे प्रोग्राम के बीच में सवाल आया था कि दोबारा से रिपीट कर दें खांसी का जो हमने कहवा बनाना बताया था। हंसराज बूटी 50 ग्राम, इसके अंदर अपना मुलेठी 50 ग्राम और बरगे गाव ज़ुबान 50 ग्राम। तीनों को पंसारी की दुकान से लें और उसी को कहें कि कूट कर दे दे, ये आपको पीस कर नहीं कूट कर दे दे, ठीक है। इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें। जब 1 कप हो जाए, काला गुड़ पंसारी की दुकान से मिलेगा, पुराना गुड़ कहलाता है, उसका 1 इंच का टुकड़ा डालें और इसकी चाय बना लें सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात को खाने के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह ये बलगम शलगम, आवाज़ ख़राब होना, सीने की जकड़न वगैरह, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। थाई सूप अज्जा, चिकन बोलनेस 300 ग्राम, नींबू के पत्ते 3 अदद, लेमन ग्रास 3 अदद, बोर्नेगा 1 अदद, मशरूम 1 कप, टॉम यम पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, चाइनीज नमक 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: 1 पतीली में पानी, चिकन क्यूब, चिकन के स्लाइस, बोर्नेगा, लेमन ग्रास, नींबू के पत्ते, हरी मिर्चों को डालकर आधे घंटे तक पका लें। अब इसमें मशरूम, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, फिश सॉस, चाइनीज सॉल्ट, हरा धनिया और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 8 से 10 मिनट तक पकाएं। फिर इसे डिश आउट कर लें। हरा धनिया और नींबू के रस से गार्निशिंग करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सूप बन रहा है और मैंने चिकन को अदरक, चॉप अदरक और लहसुन अपना हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने 2 चिकन के क्यूब्स डाल दिए, ठीक है। बस ये चीज़ें डाली और कुछ भी नहीं डाला इसमें। और मैं अब डालने जा रहा हूँ चीज़ें, रेड करी पेस्ट 2 खाने के चम्मच, साथ में जो है ना इसके अंदर चला गया मशरूम
ठीक है, टमाटर, प्याज थोड़ी सी, ये सारी चीज़ें इकट्ठे जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद टमाटर तकरीबन 1 बड़ा या 2 छोटे, और इसके अंदर नींबू का पत्ते, ठीक है, और हरी मिर्चें, जो हरी मिर्चें हैं लेकिन लाल वाली जो ताज़ी मिर्चें जिसको कहते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। एक चीज़ सिर्फ ऐसी है, अच्छा ये फ़िश सॉस है, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें और इसमें पानी ऐड कर दें, ठीक है। इसको पकने के लिए छोड़ दें ढकना लगाकर। ये आ गया पानी, इसलिए कि 2 चिकन के क्यूब मैंने डाले ना, उससे ये सूप जो है अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसे किया मिक्स, और ये चला गया सूप बनने के लिए बहुत ही खूबसूरत कलर में। अच्छा चिकन, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है जो थाई का जो सूप होता है ना। अब आखिर में मैंने इसमें सिर्फ लेमन जूस आखिर में डालना है, ठीक है। अगर अभी से मैंने डाला तो लेमन जूस का जो टेस्ट है ना, वो लेमन कड़वाहट आ जाएगी उसके अंदर, तो इसलिए नींबू का रस हमेशा आखिर में ऐड में, और 2 तुलसी के पत्ते ये भी एंड में मैं डालूंगा, ठीक है। चलें जी, आ जाते हैं राइस की तरफ। थाई राइस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, और इसमें मैंने ढकना लगा दिया और ये चला गया बनने के लिए। थाई राइस बनाने के लिए मेरे पास ऑयल, और सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि इसके अंदर 2 अंडे आपने लेने हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ जाएंगी। 2 अंडे ऐड कर दिए आपने, पहले सिर्फ अंडों को डाला, 2 अंडे इसमें चले गए, और उसके बाद इसे आपने मिक्स कर लिया यूँ करके, ठीक है। ये फैल जाएगा और ऑयल के अंदर। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये गीला है अभी, जैसे ये ड्राई पकना शुरू होगा तो ये इसके बबल्स बन जाएंगे, ऑयल अलग हो जाएगा, अंडा अलग हो जाएगा। उसके बाद तमाम चीज़ें ऐड करना शुरू कर दें। सारा है मुल्तान से हमारे पास कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन मैंने आमीन पूछा था, बेटा है 15 साल का, तो जब सुबह सो के उठता है तो कहता है कि नाक बंद होती है। नाक तो बंद है? पूछा है मैंने, जी नोज बंद होता है, यानी कि वैसे नजला महसूस नहीं होता, ठीक है, लेकिन सुबह जब सो के उठता है तब उसे ऐसा लगता है। ठीक है। और बेटी 13 साल की है, वो जब उठती है सुबह नमाज के लिए तो छींकें बहुत आती हैं, 10-15 छींकें तो लाजमी आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस ये जरा बता दीजिएगा दोनों का मसला। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आपका नंबर। बेटा जो है आपका कितने साल का बताया? 15 साल का, 15 साल का बेटा, 13 साल की बेटी है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये उन सब के लिए है जो लोगों को अभी मौसम में भी हो रहा है और वैसे भी अक्सर होता है। ये मेरे पास एक प्याला है, ये देख लें, ठीक है, ठीक है। ये प्याला मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपने भरकर जैतून का तेल ले लेना है, और इसमें तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का कूट कर वो डालकर इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब वो अदरक जल जाए, काला हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसको निकाल लेना है, छान लेना है, और इसको जो है ना इस ऑयल को ठंडा करके बोतल में, कांच की बोतल के अंदर सेव करके रख लेना है। बच्चों को रात को सोते वक्त 3-4 कतरे इसके ऑयल के नाफ में डालना है। कहाँ डालना है? नाफ में। ये बड़े भी डाल सकते हैं, छोटे भी, छोटा बिल्कुल बच्चा भी हो उसको भी, जिसका भी नाक बंद हो जाता है रात को सोते वक्त और सुबह ये प्रॉब्लम होती है। 1 कप आपने ऑयल लिया, जैतून का तेल, और इसके अंदर 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, देसी अदरक का कूट कर डाला, धीमी आंच पे पकाया। जब वो अदरक पक कर धीमी आंच में पक कर वो काला हो जाए, उसको आपने छान लिया। छानने के बाद इस ऑयल को ठंडा करके आपने बोतल में, कांच की बोतल में डाल के रख लिया। रात को रोज़ाना नाफ में 4-5 कतरे ये डाल, बड़े छोटे सबको आप ये कर सकते हैं। एक कहवा जो मैंने बताया था, हंसराज बूटी, बरगे गाँव ज़बान और मुलेठी, इसको आपने 50-50 ग्राम ले लिया तीनों। पंसारी से कहा कि कूट कर दे दें, और उसके बाद उसको आप घर लेकर आएंगे, और इसे जो है ना 1.25 कप पानी में डालकर 1 चाय का चम्मच पकाया। पकाने के बाद 1 कप कर लिया। काला गुड़, वो भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, वो 1 इंच का टुकड़ा पुराना गुड़ कहलाता है, वो डाला। इसका कहवा बनाया। छोटे बच्चे हैं तो आधा कप सुबह, आधा कप शाम, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। और अगर बड़े बच्चे हैं, 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो उनको 1 कप
सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। नाक का मसला, सीने का मसला, बलगम वलगम, सर का दर्द, गले की ख़राबी सब दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है ये अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें जो सब्जियां हैं वो डालना शुरू कर रहा हूँ। गाजर आ गई चॉप, शिमला मिर्च ये चॉप, प्याज ये चॉप, ठीक है, और हरी मिर्चें जो लाल रंग की है मेरे पास तकरीबन ये भी चॉप, 1 खाने का चम्मच। और बाकी तमाम चीज़ें शिमला मिर्च, प्याज और गाजर ये सब मैंने हाफ कप लिया। और ये आप कलर देख सकते हैं कि खूबसूरत सा कलर आ गया। जब ये हो जाए तो इसमें आपने हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और ये आपने डालकर इसको किया मिक्स। बहुत ही मज़ेदार कलरफुल ये आपका जो है फ्राइड राइस तैयार होंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई और पक गई, उसके बाद आपने इसमें बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी पहले नहीं डालनी वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा, बहुत टेस्ट इसका। ये मैंने 1 कप बंद गोभी स्लाइस में कटी हुई और इसको आपने मिक्स किया, सिर्फ मिक्स किया। और इसके फ़ौरन बाद आपने इसमें शामिल कर देना राइस। ठीक है, ये मेरे पास राइस बॉइल्ड हुए में थोड़ा सख्त बॉइल कर लें और उसे आपने इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि राइस को आपने कभी भी सिंगल चम्मच से नहीं चलाना, इसको आपने 2 चमचों से मिक्स करना है, इसलिए कि राइस टूट जाएंगे, इतनी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ये देखें कलर कितना अच्छा सा। हमारे पास कॉलर है मुजफ्फर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलजार भाई आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी टीम को, दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। और गुलजार भाई मेरे दो मसले हैं। मैं कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट खाता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल मेरा सही हो जाता है, जब छोड़ता हूँ तो वापस बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और दूसरी चीज, अच्छा दवाई से वैसे एक बात बता दूं, दवाई से है लेकिन खत्म नहीं होता ये। ठीक है जी। और दूसरा मसला मेरा ये है कि वो स्टूल सख्त जब पास होता है मुझे तो ब्लड आता है उसमें। अच्छा ठीक है, ये 2 मसले मेरे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको टीवी की तरफ चले आपको बताता हूँ मुझे। अच्छा ये राइस हमारे तैयार हो गए और कलर आप देखें ज़रा राइस के। फ्राइड राइस आप बनाते हैं काले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें नोट ज़रूर कीजिएगा, इसमें मैंने जो टेस्ट के लिए चीज़ें डाली हैं ना, सोया सॉस और हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं, हॉट चिली सॉस वो डाला है, सोया सॉस डाला और काली मिर्च डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला, नमक ऐड किया थोड़ा। तो कलर इसका आपको इस तरह के फ्राइड राइस का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है, और सब्जियां आपके सामने मैंने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी और प्याज ये मैंने ऐड किया। अच्छा यहाँ पर मेरे पास इसको जब तक ये बन रहा है मैं आपको एक भुर्ता है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, मेरे पास मेरे घर में भी, और हम इसे जो है ना कभी भी दाल चावल बन रहा हो और इसके बाद पापड़ हो, जब कुछ हैवी चीज़ खाने का दिल ना चाहे तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे पे जला लें बैगन को, ये आप 2 से 3 बैगन ले लिए। ये है अपना टमाटर, इसको भी चूल्हे पे जला लें, इसका छिलका हटा लें, बैगन का भी छिलका। 2 से 3 टमाटर, 2 से 3 बैगन। ठीक है, ये हमने दोनों चीज़ें ले ली। प्याज कच्ची तकरीबन छोटी, एक हरा धनिया ये मैंने लिया, ये तकरीबन आधी गड्डी, हस्बे ज़रूरत नमक। ठीक है, और ये 2 चीज़ें इसकी जो टेस्ट को बहुत ही डिफरेंट करती हैं। हरी मिर्चें, इसको मैंने तवे पे सेका हुआ है, हरी मिर्चों को, इस पे हल्का हल्का काला काला सा धब्बा आ जाए, इसको आपने 2 से 3 हरी मिर्चें, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। और ये है मेरे पास लहसुन,
इसका यानी कि जो हरी मिर्चें और लहसुन है ना, इसके ख़ास जिसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कहते हैं वो है ये, इसके टेस्ट को बनाने के लिए। हरी मिर्चों को तवे पे सेका, थोड़ा सा काला काला सा धब्बा आ गया, उसको आपने चॉप करके डाल दिया। और लहसुन को ये देखें काला काला धब्बा इस पर आ गया, लहसुन को तवे पे सेकने के बाद इसको भी चॉप कर लिया और इसे भी आपने ऐड कर दिया। इसका टेस्ट इस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। अब बात आ गई, मिर्ची मिर्ची सब डल गई, नमक डल गया, अब इसमें थोड़ी सी खटास चाहिए। नींबू का रस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसको आपने किया मिक्स, ये देखें, ठीक है जी। इसको आपने मिक्स किया, ये आपका बेहतरीन सा टमाटर और बैगन का भरता, चटपटा सा, कड़ाकेदार सा तैयार हो गया, ठीक है जी। अब आप आज का मेन्यू सूप, साथ में फ्राइड राइस और बैगन और टमाटर का भरता, तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सूप अच्छी तरह से पक गया। अब इसमें मैं लास्ट में 2 चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिए, और नींबू का रस, ठीक है। ये बन गया सूप थाई वाला। राइस तैयार है, सब चीज़ों को डिश आउट करेंगे, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बैंगन और टमाटर का भुर्ता। अज्जा: बैंगन लंबे वाले आधा किलो, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें चॉप 6 से 8 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी कट्टी, इमली का पेस्ट आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: हरी मिर्चें, लहसुन, बैंगन और टमाटर को धो लें और चूल्हे पर तेज आंच पर रखकर जला लें या ओवन में बेक कर लें। अब बैंगन और टमाटरों के छिलके उतार लें और गूदा निकाल लें। फिर हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन और बैंगन को मिक्सिंग बोल में डालकर मैश कर लें या चॉपर में डालकर मैश कर लें। फिर मैश किए हुए अज्जा को मिक्सिंग बोल में डालकर प्याज, हरा धनिया, इमली का पेस्ट और नमक शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है तीनों रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हमारे पास कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि वो उनके जो है ना अपना ब्लड वगैरह आ रहा है उसके अंदर, अपना क्या नाम है पोटी के अंदर, तो वो उसके लिए मगज़ करंजुआ एक मगज़ होता है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसको ले लें, पाउडर बना लें। उसका 1 चाय का चमचा जो है सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और 1 चाय का चमचा रात खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना इस्तेमाल करें जब तक ये मसला आपका हल नहीं हो जाता। जो अभी कॉलर हमारे पास थे, और एक सवाल उन्होंने और पूछा था, वो मुझसे मिस हो गया है, इंशाल्लाह मैं याद करके कल के प्रोग्राम में ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चीज़ों को जो है देख समझ कर इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके सीने को यानी कि लंग्स को, हार्ट को, बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही, कभी आपने कोई चीज़ खाई है और वो आपको सूट नहीं कर रही, तो ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं। शौक़ को उठाकर दीवार के ऊपर रख दें, यानी कि छत पे, और ये शौक़ जो है ना ये इंसान को लेकर डूब जाता है। कभी कभार हमें निहारी खाने का शौक़ होता है, लेकिन निहारी हमें सूट नहीं कर रही, लेकिन हम खा रहे हैं बस ज़बरदस्ती, तो वो ना करें। आप अपने साथ जुल्म ना करें, इसलिए कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग तरीके से बनाया और हर इंसान के अंदर अलग अलग मेयार हैं। किसी को चावल सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को गंदम सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो आप नहीं कर रही है उसको हम ज़बरदस्ती खाना शुरू कर दें, तो बिल्कुल 100% फैक्ट बात है कि वो आपकी बॉडी के अंदर इतने मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे कि उसको आप सही करना जो है ना वो आपके बस की बात नहीं रहेगी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चुकाओ।